मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड पढ़ लिया था। 1 घंटे का वीडियो बन गया था वो, आई थिंक 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो था। और उसके अंदर हम लोगों ने ब्राउन रिंग टेस्ट पढ़ा था। तो अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखो, बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ लगती थी बट हमने बहुत ईजी तरीके से पढ़ी है। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टडिंग फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स। तो हेडिंग डाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना फॉस्फोरस। और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स। व्हाट आर एलोट्रॉप्स? प्यारे बच्चों, एलोट्रॉप्स का मतलब होता है अलग अलग कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट कंपाउंड या डिफरेंट सब्सटेंसेस or compound having different physical and chemical properties, but are made up of same type of atom, सेम टाइप के एटम से मिलकर बनेगा। मतलब हम लोग देखेंगे कि फॉस्फोरस वो कौन कौन से अलग अलग सब्सटेंसेस, कंपाउंड्स बना सकता है जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आपस में अलग अलग होगी, लेकिन सब बनेंगे फॉस्फोरस से। इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, कार्बन। कार्बन अकेला आप लोगों को डायमंड भी देता था, ग्रेफाइट भी देता था और फुलरेंस भी देता था, बल्क मिस्टर फुलरेंस। ये तीनों कंपाउंड किससे बनते थे? कार्बन से। तीनों कार्बन से थे, लेकिन इनका अरेंजमेंट, इनका ज्योमेट्री, इनका शेप अलग अलग था। इसकी वजह से इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग हो गई थी। यही चीज अब हम लोग यहां पर हमारे फॉस्फोरस अंकल के साथ करने वाले हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों? फॉस्फोरस की बात क्लियर हो गई? ठीक है गाइज, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट जाता है कि हम लोग ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन पे क्या करते हैं। और मेरी ये गलती मैं मानता हूं कि मैं आता हूं और सीधे पढ़ाना शुरू कर देता हूं। काफ़ी सारे बच्चों को एप्लीकेशन के बारे में या हमारे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में नहीं बताता हूं। तो गाइस, टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिए आप लोग अपने गूगल प्ले स्टोर से या कहीं से भी। वो एक एप्लीकेशन है व्हाट्सएप जैसा, उस पर आप सर्च करेंगे चैनल के ऊपर जाकर ग्रेविटी सर्कल ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा, जिस पर मैं अपने लेटेस्ट वीडियो की लिंक वगैरह शेयर करता रहता हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने बनाया है, मृत्युंजय पंड्या ऑफिशियल नाम से आप सर्च करेंगे, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नाम दे रखा है। तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, जिसमें हम लोग डाउट्स वगैरह डिस्कस करते हैं, कोई किसी को प्रॉब्लम होती तो डिस्कस करते हैं। ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन पर आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन, बैच पर क्लिक करना है और बैच पर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके बैच कोड डालना है। बैच कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिसकी मदद से आप हर सैटरडे संडे फ्री ऑफ कॉस्ट ढेर सारे टेस्ट दे सकते हो। हमारी एप्लीकेशन पर सिर्फ नोट्स पेड है, बाकी सारी चीजें फ्री हैं। उसके अलावा हमारा सेकंड चैनल मृत्युंजय पंड्या, जिस पर हम लोग स्ट्रेटेजीज वगैरह डिस्कस करते थे, तो उसको भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो इतनी सारी चीजें बताने के बाद अब अपन शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। क्योंकि क्या होता है, मैं चैप्टर के शुरुआत में बताता हूं लेकिन बाकी चीजों में नहीं बताता। तो काफी सारे बच्चे ऐसे तो जो डायरेक्टली यहां से देखना शुरू करेंगे शायद, तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, इसलिए इतनी बात करना पड़ेगी। रियली सॉरी उन बच्चों को जिनको लगेगा कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप स्किप कर सकते हो। चलो बात करते हैं फॉस्फोरस की। तो गाइस, फॉस्फोरस के अलग अलग एलोट्रॉप्स हो सकते हैं। सबसे पहला एलोट्रॉप जो अपन आज डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाइट फॉस्फोरस। क्या बोलते हैं पहले एलोट्रॉप को? व्हाइट फॉस्फोरस। इसका सिंबल आप लोग लिखेंगे P4, ठीक है, दैट इज व्हाइट फॉस्फोरस। क्या खासियत है इसकी? गाइस, सबसे पहली खासियत होती है दैट इट इज अ ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट कलर। ये एक ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट कलर का होता है। ट्रांसल्यूसेंट मतलब मटमैला जैसा व्हाइट कलर का होता है। देन इसकी सेकेंड खास प्रॉपर्टी होती है कि इट इज अ वैक्सी सॉलिड। ये मोम की तरह, जैसे मोम होता है, एग्जैक्टली मोम की तरह ये दिखता है। और इसके खास बात एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केमिल्यूमिनेसेंस करता है। क्या करता है? इट डू केमिल्यूमिनेसेंस। नाउ व्हाट इज केमिल्यूमिनेसेंस? बेटा, केमी मतलब एक ऐसा केमिकल या एक ऐसा कंपाउंड जो अंधेरे में शाइन करता है। जैसे आपने नियॉन को देखा है ना, नियॉन कैसा अंधेरे में चमकता है, ठीक उसी तरह इसको बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस, क्योंकि केमिकल सब्सटेंस है
इट शाइन्स, शाइन्स की जगह हमें बोलना चाहिए ग्लो, ग्लो ज्यादा बेटर वर्ड है। इट ग्लो इन डार्क, इट ग्लोज इन डार्क, ये जब अंधेरा होता है तब ये उसके अंदर अच्छा ग्लो करता है। तो अपन यहां पर सीधे इसको ऐसा लिखेंगे, इट शाइन्स या इट ग्लोज इन डार्क, ये अंधेरे के अंदर चमकता है। ये इसकी बहुत ज्यादा जिसको बोलना चाहिए अच्छी खासियत है। ठीक है, एक और अपन इसके बारे में बात करेंगे, दैट इट इज कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। व्हाई इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर? क्योंकि बेटा फॉस्फोरस मॉलिक्यूल के अंदर चारों एटम फॉस्फोरस के हैं, मतलब चारों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी, मतलब चारों एटम के ऊपर ना तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा ना पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए ये प्योरली नॉन पोलर होता है। तो बिकॉज ऑफ इट्स नॉन पोलर नेचर, तो बिकॉज ऑफ इट्स नॉन पोलर नेचर, इसके नॉन पोलर नेचर होने की वजह से ये वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज नहीं होता। तो फिर किसके अंदर सॉल्युबलाइज होगा? तो इट इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर क्यों सॉल्युबल होगा? क्योंकि ये भी एक तरीके का नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ये कैसा सॉल्वेंट है? कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड एक प्रकार का नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और इस नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर आपका फास्फोरस भी नॉन पोलर है, इसलिए क्या हो जाता है? सॉल्युबलाइज हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? जल्दी से इतना नोट करो, फिर आपको NaOH के साथ अपन इसकी रिएक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर? चलो अब इसके बारे में एक स्टार बना के सारे बच्चे पॉइंट लिखेंगे, दैट इट इज, ये ऐसा लिखेंगे, इट रिएक्ट्स, ऐसा लिखना चाहिए हमें, इट रिएक्ट्स विथ बॉइलिंग, उबलता हुआ, इट रिएक्ट्स विथ बॉइलिंग NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आप उबलता हुआ लाओगे तो उसके अंदर ये रिएक्ट करेगा, लेकिन यहां पर आपको इनर्ट एटमॉस्फेयर मेंटेन करना पड़ेगा। कैसा एटमॉस्फेयर? इनर्ट एटमॉस्फेयर, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन में कोई ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जैसी अगर कोई गैस आ गई तो हो सकता है आपका फॉस्फोरस उसके साथ रिएक्ट कर जाए। तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको एटमॉस्फेयर इनर्ट रखना होगा। इनर्ट मतलब क्या? वैसा मान के चलो, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन जैसी गैसेस इनर्ट होती है तो वो रिएक्शन नहीं करेगी, लेकिन अगर कोई दूसरी रिएक्टिव गैस या कोई दूसरा रिएक्टिव सब्सटेंस आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आपको इनर्ट एटमॉस्फेयर मेंटेन करना है, मतलब नॉन रिएक्टिव एटमॉस्फेयर आपको मेंटेन करना है। तो इट रिएक्ट्स विद बॉइलिंग NaOH इन इनर्ट एटमॉस्फेयर टू गिव फॉस्फाइन या फॉस्फीन। ये क्या प्रोड्यूस करता है? फॉस्फीन गैस, PH3। ये हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, और इस गैस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन करके देख लेते हैं क्या होगी इसकी रिएक्शन। देखिए, तो ये है आपके पास में P4 को आपने उबलते हुए NaOH के अंदर मिलाया, NaOH के साथ यहां पर ध्यान रखिएगा आपको पानी भी लेना पड़ेगा, वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो यहां पर क्या होगा? एक P, यहां से 3 हाइड्रोजन या यहां से 3 हाइड्रोजन लेकर बना लेगा PH3, बाकी 3NaH2PO2 आपको एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा। तो गाइस ये केमिकल रिएक्शन करता है आपका फॉस्फोरस। प्लीज इस बात को ध्यान से जल्दी से नोट कर लीजिए, देखो इसको नोट कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत? इस कंपाउंड को बोलते हैं फॉस्फीन, इसको PH3 को मैंने वहां लिख दिया है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। क्या मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? पक्की बात, अच्छे तरीके से इसको देख लिया। क्या मैं ये वाला पोर्शन रब कर दूं, ये एलोट्रॉप वाला, क्योंकि मुझे PH4 का स्ट्रक्चर बनाकर एक छोटी सी चीज और बतानी है, तो मैं इसे रब करके यहां पर आगे एक चीज और बता देता हूं। अगर आप PH4 का स्ट्रक्चर देखोगे प्यारे बच्चों, तो PH4 का स्ट्रक्चर आपको कुछ टेट्राहेड्रल टाइप का दिखेगा, पी 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 पी, ऐसा समझ में आ रही है बात? तो ये आपके PH4 का स्ट्रक्चर है, समवॉट टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इसको अपन बोलते भी हैं द शेप ऑफ P4। P4 का आप शेप क्या लिखेंगे? डिस्क्रीट, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ टेट्राहेड्रल, यानी टेट्राहेड्रल तो रहेगा पर डिस्क्रीट, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ। और खास बात, यहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है इनका, दैट इज 60 डिग्री ओनली। यानी ना एक बात बताऊं मैं, ये बहुत ज्यादा पास है। आपको समझ में आ रहा है? ये फॉस्फोरस के सारे चारों के चारों एटम
60 डिग्री पर होने की वजह से बहुत ज्यादा पास पास है, और यही रीजन है इस व्हाइट फॉस्फोरस के हाईली अनस्टेबल होने का और हाईली रिएक्टिव होने का। क्यों? क्योंकि यहां पर ये फॉस्फोरस और ये फॉस्फोरस, इन तीन फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है? 60। फिर ये फॉस्फोरस और ये फॉस्फोरस में बॉन्ड एंगल 60 होगा। फिर ये फॉस्फोरस और ये फॉस्फोरस में भी 60 डिग्री होगा। तो ये फॉस्फोरस है ना, बहुत क्लोज है। तो ज्यादा क्लोज होने की वजह से हर फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, भाई हर एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, इस फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, इस फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन और ये फॉस्फोरस के आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और रिपल्शन की वजह से ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या मैं इतना रब कर दूं प्यारे बच्चों? जल्दी से बोले, अगर नहीं लिखा हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 ठुचुक। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसकी स्ट्रक्चर के से रिलेटेड लिखते हैं। दैट ड्यू टू द वेरी लेस बॉन्ड एंगल that is only 60 degree, the P4 molecule will feels repulsion between phosphorus atoms and hence becomes unstable therefore P4 यानी कौन सा वाला आपका? व्हाइट वाला है ना, P4 व्हाइट फॉस्फोरस is very less stable and also very reactive। ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव भी होता है मेरे गाइस, समझ में आ रही है? इट इज वेरी वेरी रिएक्टिव ऑल्सो। कैसे? अगर आपने इसको रूम टेम्परेचर पर ही, अगर आपने इस फॉस्फोरस को रूम टेम्परेचर पर ही अगर ऑक्सीजन के साथ छोड़ दिया तो ये P2O5 बना लेगा। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? मतलब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके P2O5 बना लेगा, या आप इसे P4O10 भी बोल सकते हैं। हम लोग जानते हैं ये P4O10 फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता था। आप P4O10 ही लिखो, ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा P4O10। देखो रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया। हाईली रिएक्टिव क्यों है? इसकी वजह से। इसको बोलते हैं एंगुलर टॉर्शन। आपस में बॉन्ड एंगल कम होने की वजह से जो रिपल्शन लगता है उस वजह से। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए प्यारे बच्चों, इसको जल्दी से नोट करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्की बात, श्योर शॉट। मैं आपको वाला वर्ड भी लिखा देता हूं। तो ये वाला जो रीजन आया अनस्टेबल वाला, ये क्यों आया? बिकॉज ऑफ एंगुलर स्ट्रेन। एंगल्स कम होने की वजह से आपस में इन बॉन्ड के ऊपर एक स्ट्रेन, एक प्रेशर, एक टेंशन, एक दबाव वो क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से वो इजीली टूट जाते हैं। और इजीली टूट जाएंगे तो इजीली रिएक्टिव बन जाती है फिर चीज आपकी। समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को बात? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। डन 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 डारा हो गया। चलो फिर हम आगे चलते हैं। अब गाइस, पहला एलोट्रॉप हमने पढ़ लिया जिसका नाम क्या था? व्हाइट फॉस्फोरस। सेकेंड एलोट्रॉप जो हमारे पास में आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज लाल फॉस्फोरस। लाल फॉस्फोरस कैसा फॉस्फोरस? लाल फॉस्फोरस। गाइस, लाल फॉस्फोरस को बनाने का तरीका देखा आपने? मैंने कैसे लिखा इसको? मैंने ऐसा क्यों लिखा मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मैंने इसको P4 नहीं लिखा है। दिस इज नॉट P4, दिस इज अ साइन ऑफ पॉलीमर। मतलब कि ये P4 दूसरे P4 से दूसरा P4, तीसरे P4 से तीसरा P4, चौथे P4 से लाइकवाइज जुड़ा हुआ है। मतलब एक लंबी पॉलीमर की चेन है। आगे इसके बारे में बात करते हैं। नाउ रेड फॉस्फोरस क्या है? तो गाइस बात समझो। सबसे पहले रेड फॉस्फोरस प्रिपेयर कैसे होता है? तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे दैट इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग
इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग P4। कौन सा P4? व्हाइट फॉस्फोरस वाला। कौन सा P4? व्हाइट फॉस्फोरस वाला। तो आपने क्या किया, आपने व्हाइट फॉस्फोरस को हीट किया कितने टेम्परेचर पर? एट 573 केल्विन पर। कब तक? फॉर सेवरल डेज। फॉर सेवरल डेज यानी काफी दिनों तक, कई दिनों तक लगातार बिना रुके 573 केल्विन पर अगर आप व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करते हो तो आपको क्या मिल जाता है? रेड फॉस्फोरस। क्या ये चीज क्लियर हो गई? सेकेंड इंपॉर्टेंट बात क्या बोलेंगे? इट इज नॉन पॉइजनस। इट इज नॉन पॉइजनस। इसका मतलब क्या है? मैं वहां पर व्हाइट फॉस्फोरस में गाइस रियली सॉरी बताना रह गया, बट आप प्लीज एक बार यहां पर नोट कर लीजिए दैट व्हाइट फॉस्फोरस इज पॉइजनस इन नेचर। उसका नेचर कैसा होता है? उसका नेचर पॉइजनस होता है, बट ये कैसा होता है? नॉन पॉइजनस होता है। इसका कलर कैसा होता है? समवॉट इसका कलर आयरन ग्रे कलर का होता है। इसका कलर कैसा होता है? आयरन ग्रे कलर का होता है। ठीक है, और क्या खासियत? इट इज नीदर सॉल्युबल इन वाटर। इट इज नीदर सॉल्युबल इन वाटर नॉर इन कार्बन डाइसल्फाइड। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन भी, रुको जरा, ठहरो जरा, रुको तो सही, इतनी जल्दी किस बात की? पता चलेगा तुमको, रुको जरा, रुको। इट इज नीदर सॉल्युबल इन वाटर एंड CS2। एंड इसकी एक और खास बात, इट डज नॉट ग्लो। ये ग्लो भी नहीं करता, दैट इज इट इज नॉट केमी ल्यूमिनिसेंस। इट इज नॉट केमी ल्यूमिनिसेंस इन नेचर। ये अंधेरे में चमकता नहीं है। समझ में आ गई बात? अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। तो बेसिकली रेड फॉस्फोरस को बोला जाता है इट इज द पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ P4। यानी P4 का पॉलीमेरिक फॉर्म होता है। कैसे? एक फॉस्फोरस दूसरे फॉस्फोरस से इस प्रकार कनेक्टेड होता है और फिर ये फॉस्फोरस दूसरे फॉस्फोरस से इस प्रकार कनेक्टेड होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को? और ये फॉस्फोरस भी दूसरे फॉस्फोरस से इस तरीके से कनेक्टेड होता है। तो ये क्या, एक लंबी पॉलीमर की चेन चल रही है। समझ रहे हो बात को? क्या हो रहा है? ये एक लंबी पॉलीमर की चेन चल रही है, एक लॉन्ग पॉलीमरिक चेन चल रही है। और इस वजह से मैं इसको कंटिन्यू कर दूं, व्हाइट फॉस्फोरस वाला मिटा दूं क्या? जैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पॉइजनस है, ताकि वो कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए एक फॉस्फोरस में यहां और बना देता हूं। समझ रहे हो? मतलब P4 जुड़ गया। ये क्या हुआ? एक P4 दूसरे P4 से, ये तीसरे P4 से जुड़कर एक लंबी इसने क्या बना ली? एक पॉलीमर की चेन बना ली। अब जो इतनी लंबी पॉलीमर की चेन होती है, ये किसी के अंदर भी सॉल्युबलाइज नहीं हो सकती। एक लंबा पॉलीमर किसी के अंदर सॉल्युबलाइज नहीं हो सकता। जो छोटा मॉलिक्यूल होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, ये से बड़े मॉलिक्यूल डिसॉल्व नहीं होते। और इसी वजह से इट इज ऑल्सो लेस रिएक्टिव। इट इज ऑल्सो लेस रिएक्टिव इन नेचर एज कंपेयर्ड टू व्हाइट फॉस्फोरस। मतलब जो तुम्हारा व्हाइट फॉस्फोरस होता है मेरे प्यारे, मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों, व्हाइट फॉस्फोरस के मुकाबले ये रेड फॉस्फोरस लेस रिएक्टिव होता है। क्यों? एक बात मुझे बताओ, अपना व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्टिव क्यों था? एंगुलर स्ट्रेन की वजह से। वहां पर एक अकेला जो P4 था उसमें 60 डिग्री का एंगल था और बहुत पास फॉस्फोरस के एटम होने की वजह से उसके जो बॉन्ड्स थे उस पर एक प्रेशर, एक दबाव, एक टेंशन डेवलप हो रहा था, जिसकी वजह से वो रूम टेम्परेचर पर हाईली अनस्टेबल था और फटाफट रिएक्ट करता था। लेकिन यहां पर क्या हो? यहां पर एक सपोर्ट मिल गया। इस P4 को इधर से
इस P4 को इधर से, इस P4 को उसके आगे से एक लंबी चेन बन गई। और जब कोई चीज झुंड में होती है, अपने एक पॉलीमरिक फॉर्म में होती है, पॉलीमर मतलब एक जैसी छोटी छोटी चीजें जुड़ के एक लंबी चीज बनाना, जैसे ट्रेन, एक डब्बा, उस डब्बे जैसे बहुत सारे डब्बे अगर जुड़ गए तो एक लंबी ट्रेन बन गई। ठीक उसी तरह एक P4 जैसे बहुत सारे P4 जुड़कर एक लंबा पॉलीमर बन गया। तो जब ये पॉलीमरिक फॉर्म में होता है तो ये हाईली स्टेबल हो जाता है। हाईली स्टेबल होने के साथ साथ ये स्टेबल हो गया तो नॉन रिएक्टिव हो गया। और क्योंकि ये लंबा पॉलीमर है, ये लंबा पॉलीमर है, इसलिए ये ऑर्डरलेस भी हो जाता है। इट इज ऑर्डरलेस, तो इट इज ऑल्सो लेस रिएक्टिव इन नेचर एज कंपेयर टू व्हाइट फॉस्फोरस, और इट इज काफी स्टेबल ऑल्सो। इट इज वेरी स्टेबल, ये काफी स्टेबल होता है और ये काफी ज्यादा नॉन रिएक्टिव होता है। तो देखो कितना अच्छे तरीके से हमको ये चीज समझ में आ गई। अगर आप बुक के अंदर इसका डायग्राम देखोगे तो ये फॉस्फोरस से जुड़े हुए रहते, तो आप भी जोड़ लो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इनको मत जोड़ना आपस में, क्योंकि ये फॉस्फोरस इस फॉस्फोरस से जुड़ गया, इसलिए ये आपस में मत जोड़ना। तो ये आपका फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके से ही बनता है आपका रेड फॉस्फोरस। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चलेंगे इसके तीसरे एलोट्रॉप की तरफ, दैट इज मेरी टी शर्ट के कलर वाला फॉस्फोरस। कौन सा? ब्लैक फॉस्फोरस। जल्दी इसको नोट करो। हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत इसके अंदर किसी भी तरीके की? पक्की बात, सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है? स्प्राइट पिया, आगे बढ़े। दिस वीडियो वॉज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय स्प्राइट, वरना एक बच्चा मेरे से पूछता है बार बार। हाँ, मैंने पिछले वीडियो में वाइल्ड स्टोन डीओ का कैन दिखाया था, तो एक बच्चा मुझसे पूछता है, सर वाइल्ड स्टोन ने आपको कितने रुपए दिए? अबे मेरे को मेरे घर वाले पैसा नहीं देते, मेरे को यूट्यूब पैसा नहीं देता, वाइल्ड स्टोन कहाँ से पैसा देगा? वाइल्ड स्टोन वाला अपना कचरा सेट 150 रुपया देता है, वो एक ऐड का 150 रुपया। और अपन ने ऐड थोड़ी किया था, अपन ने तो फ्री में उनका ऐड कर दिया था, 150 रुपया भी नहीं मिला मेरे को। चलिए, तो अब बात करते हैं हमारे तीसरे एलोट्रॉप की, दैट इज काला काला फॉस्फोरस। फॉस्फोरस बाबा, फॉस्फोरस। गाइस, ये ब्लैक फॉस्फोरस बेसिकली दो अलग अलग फॉर्म में आपको मिलता है। फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस एंड सेकेंड फॉर्म इज कॉल्ड एज बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है गाइस, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉस्फोरस प्रेजेंट विद अस, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। अगर अपन बात करें अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस की, तो इट इज अ मोनोक्लिनिक, इट इज अ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल। इसका शेप कैसा होता है? मोनोक्लिनिक। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है प्यारे बच्चों? मोनोक्लिनिक का। वहीं अगर अपन बात करें बीटा ब्लैक फॉस्फोरस की, तो इसका स्ट्रक्चर होता है ऑर्थोरोम्बिक। कैसा स्ट्रक्चर होता है? ऑर्थोरोम्बिक। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपका जो ब्लैक फॉस्फोरस है, अल्फा ब्लैक, वो कैसा है? मोनोक्लिनिक। बीटा कैसा है? ऑर्थोरोम्बिक। दूसरी बात, अगर आपको अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस बनाना है तो कैसे करेंगे? आपको रेड फॉस्फोरस को हीट करना होगा 803 केल्विन्स पर, बट यहां पर कंडीशन क्या ध्यान रखनी पड़ेगी? इन अ सील्ड टेस्ट ट्यूब, या एक सील्ड ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब तो छोटा हो जाएगा, ट्यूब के अंदर इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाना हो तो, मतलब एक बड़ी सी ट्यूब आपने ले ली, उसको पूरी तरीके से सील कर दिया, इधर से भी इधर से भी, उसके अंदर कोई एयर नहीं है, पूरी तरीके से पैक्ड है। उसको 803 केल्विन पर आप हीट करेंगे, तब जाकर आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। वहीं अगर आपको बीटा ब्लैक फॉस्फोरस बनाना है तो इसके लिए आपको लेना होगा स्वाद अनुसार व्हाइट फॉस्फोरस। इसे कढ़ाई में डालने के बाद आपको 443, 73 को क्या बोलते हैं नहीं मालूम, आपको 473 केल्विन्स पर इसे हीट करना होगा। और ध्यान रखें, आपको दबाव बढ़ाना होगा, ज्यादा दबाव की वजह से अच्छा ब्लैक फॉस्फोरस बनेगा और गर्मा गर्म ब्लैक फॉस्फोरस तैयार हो जाएगा, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। इसे आप लोग चटनी के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। जी हाँ भाई और बहनों, चटनी के साथ। चलिए, अगर अपन बात करें अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस की, तो इट इज टिपिकली नॉन रिएक्टिव। इट इज टिपिकली नॉन रिएक्टिव विथ
ऑक्सीजन, और वी कैन से एयर। एयर में रख भी दोगे कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये इट इज ऑल्सो वेरी नॉन रिएक्टिव, बट इट कैन रिएक्ट विथ एयर, और एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। सो इट कैन रिएक्ट विथ एयर और ऑक्सीजन अबव 673 केल्विन। मतलब अगर आप इस मोनो ब्लैक फॉस्फोरस ऑर्थोरोम्बिक ब्लैक फॉस्फोरस को अगर आप लोग 673 केल्विन या उससे ज्यादा वाले टेम्परेचर पर अगर आप इसे हीट करते हो, तब कहीं जाकर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, ऑक्साइड। रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट अबाउट 673 केल्विन टू फॉर्म ऑक्साइड। मैं ऐसा लिख देता हूं, टू फॉर्म ऑक्साइड। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? तो गाइज यहां पर आपका ब्लैक फॉस्फोरस खत्म होता है, यहां पर आपके फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स खत्म होते हैं। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको रब करके 2 मिनट में शुरू करने वाले हम लोग हमारा फॉस्फीन गैस, दैट इज PH3, जिसकी काफी ज्यादा यूटिलिटी होती है। होल्मेज सिग्नल आपको पढ़ाने वाला हूं, सो वो सीखेंगे हम लोग, बट बिफोर दैट स्क्रीनशॉट हो गया। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? कोई दिक्कत इसके अंदर? लगता है आप लोगों को समझ में आ गया, ये सब जादू का जादू है मैं, मुझे सब दिख गया। चलिए, तो फॉस्फोरस के तीनों एलोट्रॉप्स पढ़ने के बाद लेट्स मूव एंड चेक अबाउट फॉस्फीन। गाइस, फॉस्फोरस के बारे में एक बात पक्की है कि फॉस्फाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, और इसके बारे में स्टडी करना हमारे लिए उतना ही जरूरी होता है जितना हमारे लिए पिक्चरें देखना, जितना हमारे लिए कॉमेडी करना, इसीलिए उतना ही हमारे लिए फॉस्फाइन पढ़ना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो चलो फॉस्फाइन की बात करते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट इज फॉस्फाइन? PH3, यानी जैसे आप लोगों ने अमोनिया पढ़ा था NH3, ठीक उसी प्रकार आपको क्या पढ़ना होता है, PH3, दैट इज योर फॉस्फाइन। गाइज, फॉस्फाइन के बारे में अगर हम लोग इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करें, दैट हाउ इट इज प्रिपेयर, तो सबसे पहली और इसकी बहुत बेसिक सी प्रिपरेशन होती है कि आप लोग यहां पर सीधे सीधे कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम फॉस्फाइड का ट्रीटमेंट आप लोग कर दीजिए वाटर के साथ, 3 मोल्स ऑफ वाटर के साथ। तो देखो क्या होगा, आप यहां से वाटर कितने पार्ट में टूटता है, 2 पार्ट में, H and OH। 3 वाटर है तो 3 OH निकाल लो, 3 वाटर है तो कितने OH निकालोगे, 3 OH। तो अपने को यहां पर इसको एक्चुअली 6 करना पड़ेगा, तो यहां पर 6 वाटर है तो कितने OH निकलेंगे, 6 OH। तो ये मैंने OH निकाल दिए बाहर, और कैल्शियम के साथ OH जब जुड़ता है तो CaOH2 बनाता है। कैल्शियम 3 है तो यहां लगा दिया 3 OH, ऑटोमेटिकली 6 बैलेंस हो गए। अब आपके पास में फॉस्फोरस कितने हैं, 2, तो मैंने 2 फॉस्फोरस लिख दिए। 6 हाइड्रोजन निकलेंगे, और फॉस्फाइन बनाने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 फॉस्फाइन बनाने के लिए आपको 6 हाइड्रोजन लग जाएंगे, एंड दिस इज योर फॉस्फीन। समझे बात को? दूसरी केमिकल रिएक्शन एग्जैक्टली सिमिलर होती है। आप वापस से यहां पर कैल्शियम फॉस्फाइड ले लीजिए, लेकिन अब यहां पर आप लोग वाटर की जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए। तो यहां पर क्या होगा, हम लोग सब जानते हैं कैल्शियम क्लोरीन के साथ CaCl2 बनाता है, तो यहां पर जैसे मैं लगाऊंगा 3, तो कैल्शियम और क्लोरीन हो जाएंगे बैलेंस। अब यहां पर क्या बचेंगे, 6 हाइड्रोजन और 2 फॉस्फोरस, जो कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, PH3। क्या वाला प्रिपरेशन समझ में आया? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? और गाइस, तीसरी प्रिपरेशन हम लोग अभी कुछ देर पहले ही पढ़ के आए हैं। कुछ देर पहले ही पढ़ा हम लोगों ने क्या, कि अगर आप लोग फॉस्फोरस को, कौन सा फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, अगर आप व्हाइट फॉस्फोरस को 3 मोल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करते हो, हमेशा ध्यान रखिएगा ये NaOH कैसा होना चाहिए, बॉइलिंग, मतलब कि उबलता हुआ, खौलता हुआ, झनझनाता हुआ के साथ जब आप इसको ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहां पर क्या होगा, 4 फॉस्फोरस फॉस्फाइन बना के अलग हो जाएंगे, और आपको यहां मिलेगा NaH2PO2 के 3 मोल्स, और NaH2
PO2 के आपको यहां पर मोल्स मिलेंगे इस तरीके से, यहां पर एक ही फॉस्फीन बनेगा और बाकी के 3 फॉस्फोरस बैलेंस हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा फॉस्फीन और ये हो जाएगा आपका सोडियम, इसको बोला जाएगा सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ये मैं आपको ऑलरेडी कुछ देर पहले बताया हूं, तो ये आप लोगों को क्लियर होगी वाली रिएक्शन। तो गाइज ये 3 प्रिपरेशन, ये 3 तरीकों से आप लोग फॉस्फीन का प्रिपरेशन कर सकते हो। ये वाली प्रिपरेशन आपको ऑलरेडी 2 जगह काम में आ गई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गई। और ये दोनों केमिकल रिएक्शन एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी है, बस एक जगह आपने वाटर लिया है तो हाइड्रोक्साइड बना, एक जगह क्लोरीन लिया है तो क्लोराइड बना। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत हल्की, बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बेसिक सी केमिकल रिएक्शन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल पढ़ो, आगे बढ़ो। ये एग्जाम में आएगी भी तो कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन टाइप से आएगी। आपको ये रिएक्शन में रिएक्टेंट्स दे देंगे, प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट गायब कर देंगे, जैसे ये गायब कर देंगे या ये गायब कर देंगे, क्वेश्चन मार्क, और 4 ऑप्शन में से एक पकड़ना होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है जनरली, तो कोई इतनी चिंता वाली बात नहीं है। क्या इसको रब करूं मैं सिर्फ नीचे वाली रिएक्शन रब कर रहा हूं क्योंकि ये रिएक्शन आप लोग पहले भी देख चुके हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। एक टर्म मैं आपको सिखाना चाहता हूं जिसे बोला जाता है होल्मेस सिग्नल। नाउ व्हाट इज दिस होल्मेस सिग्नल? प्यारे बच्चों, होल्मेस सिग्नल का मतलब क्या होता है? जब कभी भी कोई शिप पानी में तैर रही होती है, ठीक है, और ये जब कभी भी ओशंस में जाती है, और जो लाइट हाउस वगैरह रहते हैं या जो इन पर नजर रखते हैं लाइट हाउसेस, वो इनसे काफी ज्यादा दूर हो, एट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो ये बोट अचानक से पानी में डूब जाए, मान लो ये बोट अचानक से, बोट में कोई छेद हो जाए या सामने से कोई तूफान आ रहा हो और इनको मदद की जरूरत हो, लेकिन ये जो लैंड वाला एरिया है, ये जो आपका लैंड वाला एरिया है, उससे ये पानी में सेल करते हुए बहुत दूर आ गए हैं, तो ये लैंड तक सिग्नल कैसे पहुंचाएंगे? तो ये क्या करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं होल्मेस सिग्नल का। क्या किया जाता है, इनके पास में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, इनके पास में कुछ ऐसे ड्रम्स होते हैं जिसके अंदर कैल्शियम फॉस्फाइड भरा हुआ होता है। ड्रम के अंदर क्या भरा हुआ होता है? कैल्शियम फॉस्फाइड। ये इस ड्रम के अंदर छेद करके इन ड्रम्स को पानी में फेंक देते हैं, छेद करके इन ड्रम्स को क्या करते हैं, ये पानी में फेंक देते हैं। जैसे ये कैल्शियम फॉस्फाइड वाले जो ड्रम्स होते हैं, जैसे ये पानी के साथ जाकर रिएक्ट करते हैं, ये क्या बनाते हैं? फॉस्फीन गैस बनाते हैं। और जैसे यहां पर फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस होगी, ये फॉस्फीन गैस ऐसे रिंग के छल्ले, ऐसे धुएं के छल्ले बनाती हुई, ऐसी छल्ले बनाती हुई ऊपर की ओर उठती, और जितने ऊपर उठेंगे उतने बड़े बड़े आपको छल्ले दिखाई देंगे। तो ये जो लाइट हाउस में जो पर्सन अपनी ड्यूटी उस समय कर रहा होगा, इसको जैसे ये होल्मेस सिग्नल, यानी ये फॉस्फीन गैस के, स्मोक के, सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के, ऐसा छल्ला जब इसको दिखेगा स्मोक का, ये बोलेगा उत्तरी दूर नीले गगन की छांव में कोई हमें पुकार रहा है, चलो उसकी मदद करें। तुरंत यहां से कुछ लाइफ बोट्स रवाना हो जाएगी, और वो जो शिप है, या वो जो आर्मी का शिप बोल सकते हो, नेवी का शिप बोल सकते हो अपनी इनफैक्ट, या कोई भी टूरिस्ट शिप है, कोई क्रूज है, और अगर वो कोई प्रॉब्लम में होगा तो तुरंत ही जाके उसको रेस्क्यू कर लेते। दिस सिग्नल इज कॉल्ड एज होल्मेस सिग्नल। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? पक्की बात? चलिए नोट कीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों, हो गया? पक्की बात? चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और मेरे प्यारे प्यारे चापड़गंज, क्या तुम्हें बोरियत फील हो रही है? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन बर्बाद है? तो तुम सच सोच रहे हो, जब मेरा बर्बाद है तुम्हारा कैसे ठीक होगा? चलो मजाक की बात, आगे बढ़ते। यूजुअली मेरे प्यारे बच्चों, फॉस्फीन व्हेन, आप ऐसा बोलेंगे इसको, फॉस्फीन व्हेन प्योर इन नेचर, यानी जब ये फॉस्फीन एकदम प्योर होता है, एकदम प्योर 100%, डेटॉल का धुला। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय डेटॉल। बोलो बोलो बोलो, अबे कोई पैसा नहीं देता, 150 रुपया भी नहीं देता अपने को कचरा सेट। सो व्हेन फॉस्फीन इज प्योर इन नेचर,
इट इज इनफ्लेमेबल, इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल, सॉरी इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल, यानी ये बिल्कुल भी आग नहीं पकड़ता, इसके अंदर आग नहीं लगती, ये किसी भी तरीके से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न नहीं होता। बट फॉस्फीन बना कैसे था, याद करो, फॉस्फीन या तो व्हाइट फास्फोरस से बना था, है ना, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बना था, या तो अगर आपने उसको वाटर में डाल दिया या एसिड में डाल दिया तो आसपास ऑक्सीजन भी है, तो कभी कभी इस तरीके से P2O4 के वेपर्स बन जाते हैं। तो बट इन प्रेजेंस ऑफ P4 P2O4 एक्सेट्रास वेपर्स, यानी इनकी अगर वेपर्स में यह होता है, इट बिकम्स फ्लेमेबल, या मैं कहूं इनफ्लेमेबल, ये फटाफट आग पकड़ लेता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉस्फीन प्योर फॉर्म में रहे तो आपको इसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो हाउ वी कैन प्यूरिफाई, सो इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई फॉस्फीन, इनिशियली क्या करना होगा आपको इनिशियली फॉस्फीन को हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर डिसॉल्व करके PH4I नाम का इंटरमीडिएट बनाना होगा। क्या करा मैंने, इनिशियली मैंने मेरे फॉस्फीन को HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर डिसॉल्व करके क्या बनाया, PH4I, फॉस्फोनियम आयोडाइड। क्या बनाया, फॉस्फोनियम आयोडाइड। क्या यहां तक की बात क्लियर हो गई, पक्की बात। तो मैंने इसको क्या बनाया, फॉस्फोनियम आयोडाइड, लिख लो नाम, फॉस्फोनियम आयोडाइड। अच्छा, एक काम और करते हैं, P2H4 के वेपर्स लिखना चाहिए, ऑक्साइड का छोड़ दो। आप एक काम करो, बस P2H4 एक्सेट्रा इनके वेपर्स मानो। हाँ, तो हमने क्या बोला, हमारा PH3HI की प्रेजेंस में PH4I बनाया, यानी फॉस्फोनियम आयोडाइड बनाया। अब क्या करेंगे, अब इस फॉस्फोनियम आयोडाइड को, PH4I को आप एक स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH के अंदर डिसॉल्व कर दो, ठीक है। तो यहां से OH और यहां से एक H, पानी भर जाएगा, भर नहीं जाएगा सॉरी, बन जाएगा। फिर ये K और ये I, KI बन के बाहर, और अब यहां पर क्या बचा, सिर्फ PH3, जो कि कैसा होगा, इट विल बी वेरी प्योर। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इस तरीके से आपके फॉस्फीन गैस का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। अब एक बात बहुत सारे बच्चों को डाउट जाएगी कि सर इसमें प्यूरिफिकेशन कैसे हुआ। तो प्यारे बच्चों, यहां पर ये इम्प्योर होगा, और इंप्योरिटीज किसकी होगी, या तो P2H4 की होगी या P4 की होगी, जो HI के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों रिएक्ट नहीं करते, तो स्टार बना के एक पॉइंट नोट करो, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ लोन पेयर, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ लोन पेयर इन P4 एंड P2H4, या लोन पेयर की जगह आप ऐसा लिख दो, क्योंकि P2H4 एंड PH4 डू नॉट एक्ट एज लुईस बेस। ये कैसे एक्ट नहीं करते, लुईस बेस की तरह एक्ट नहीं करते। व्हाट इज लुईस बेस, जो अपना लोन पेयर डोनेट करे। क्या बात समझ में आ रही है। तो यहां पर PH3 क्या करेगा, अपना लोन पेयर, क्योंकि फास्फोरस के पास में यहां पर एक लोन पेयर अवेलेबल होगा, ये अपना अवेलेबल लोन पेयर इस हाइड्रोजन को देकर खुद से जोड़ लेगा। तो ये कैसा दिखेगा आपको, मैं आपको बता देता हूं। ये फास्फोरस अपना लोन पेयर देकर हाइड्रोजन को खुद से जोड़ लेगा, और 3 हाइड्रोजन इससे कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे। और ये जो आयोडीन है, क्योंकि इस H पर प्लस चार्ज है, यानी इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर प्लस चार्ज है, और आयोडीन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना हुआ आपको दिखेगा। तो यहां पर फास्फोरस ने क्या करा, अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को देके खुद से जोड़ लिया। समझ गए बात को, इसने इसको ऑफर देके अपने पास चिपका लिया। लेकिन P4 और P2H4 ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये एज एन इम्प्योरिटी बाहर रह जाएंगे, और ये फॉस्फोनियम आयोडाइड बन के फिर इसको जब KOH से रिएक्ट कराओगे तो ये तो प्योर है, इसमें सिर्फ फॉस्फीन है, तो आपको प्योर फॉस्फीन बाहर मिल जाएगा। समझे। तो बहुत इजी, बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अपन इसको रब करके
आगे बढ़ सकें, आगे बढ़ सके। जल्दी नोट करो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे गुलगुलो। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब अपन बहुत आगे बढ़ते हैं फटाफट से, तेजी से। तो आपको प्रॉपर्टीज में एक बात तो समझ में आई गई होगी। फटाफट से अपन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फटाफट से हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं प्यारे बच्चों। और पहली प्रॉपर्टी क्या देखते हैं, दैट इट इज अ कलरलेस गैस। इट इज अ कलरलेस गैस। कैसी गैस होती है, कलरलेस होती है। लेकिन धुआं कैसा होता है, ओपेक टाइप का, आपको ऐसा कुछ जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड बात, इसकी स्मेल रॉटन फिश लाइक जैसी होती, सड़ी हुई मछली जैसी। यानी वो जो समुद्र तट के आसपास, रिवर के आसपास आपको वो एक अजीब सी, अगर आपके पास में एक्वेरियम है तो अगर आपके पास में वो एक्वेरियम जब आप साफ करते हो तो पानी में से कैसी बदबू आती है, एक अजीब सी, वैसी कुछ इसकी स्मेल होगी। तो रॉटन फिश लाइक स्मेल इसकी होती है, ठीक है। इट इज हाईली पॉइजनस, ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। यानी अगर ये आपने ज्यादा अमाउंट में इनहेल कर लिया तो इट मे कॉज हार्म टू यू, ठीक है। चौथी बात और बहुत ज्यादा खास बात, इट एक्ट एज अ लुईस बेस, दैट इज इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट्स लोन पेयर यानी कौन, फॉस्फोरस। हम लोग सब जानते हैं फॉस्फोरस के पास में एक लोन पेयर होता है और ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है ना, समझ गए ना। ये स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे, याद करो, ट्राइगोनल पिरामिडल, अपन ने इसका स्ट्रक्चर देखा था। इट एक्ट्स एज अ लुईस बेस। जल्दी से ये सारे पॉइंट्स देख लो। आई होप इन पॉइंट्स के अंदर आपको किसी भी तरीके की, आई रिपीट, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं इसका। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं फॉस्फाइन की, तो ये फॉस्फीन इन प्रेजेंस ऑफ strong oxidizing agent like HNO3, Cl2, Br2 एक्सेट्रा। देखो फॉस्फीन पर कितना चार्ज है, फॉस्फीन पर फॉस्फोरस का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, वैसे तो -3 बोला जा सकता है, बिकॉज फॉस्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। मतलब ये बहुत कम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये बढ़ा सकता है अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में जा सकता है। और अगर प्लस में जा सकता है मतलब ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉस्फीन को ऑक्सीडाइज करेंगे और इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से करेंगे कि इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट एक्सप्लोड्स। यानी ये क्या करेगा, सीधे भड़ाम बूम बुड़ुम हो जाएगा, समझ गए। क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, इसकी वाट लग जाएगी, चिथड़े हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों, क्या इसके अंदर कोई दिक्कत। चलिए 6 पॉइंट देखते हैं। अच्छा, एक्सप्लोड क्यों होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इतने ज्यादा माइनस वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पूरी ताकत से ऑक्सीडाइज करेंगे। यानी जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में है वो प्लस की तरफ जा सकता है, 0 +1 +2 +3 +4 +5। तो ये इसको पूरी ताकत से ऑक्सीडाइज करेगा। तो हाईली, मतलब जिसको होना चाहिए, बहुत खतरनाक रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। छठी बात, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सनलाइट या लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड लाइट फॉस्फीन फॉर्म्स P4, कौन सा वाला, रेड फॉस्फोरस। ये क्या बना सकता है, रेड फॉस्फोरस। और जो इससे हाइड्रोजन गैस बचा हुआ है वो हाइड्रोजन गैस बनके रिलीज हो सकता है। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या बोला मैंने, आपका अगर आपके फॉस्फीन को पानी के साथ मिला देते हो इन प्रेजेंस ऑफ ब्राइट लाइट्स या सनलाइट, तो क्या होगा, रेड फॉस्फोरस का फॉर्मेशन भी होगा। यानी जो अपन होलमेज सिग्नल छोड़ रहे थे उसमें जो फॉस्फीन गैस बनी है वो फॉस्फीन गैस पानी के साथ रिएक्ट करके रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन भी बनाती है। तो ये बात ध्यान रखना कि वहां पर जो फॉस्फीन गैस के सिग्नल बनेंगे उसमें से कुछ फॉस्फीन तो सिग्नल बनाने में ऊपर चली जाएगी, लेकिन कुछ फॉस्फीन रेड फॉस्फोरस भी बना सकती है। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से इतना नोट करो ताकि मैं ये रब कर सकूं और आपको और बची हुई चीजें बता सकूं। जल्दी इसको लिखो, मैं रब करता हूं।
और चपड़ गंजू 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 हो गया। चलिए तो बहुत बढ़िया बात है। मैं ऊपर की 3 रब कर रहा हूं और मेरे करण अर्जुन आएंगे। जिस तरीके से ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे पर जेई में आ सकते हैं, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये लिख लिए 6 पॉइंट। चलिए 7 पॉइंट, 7th पॉइंट की बात करते हैं। फॉस्फीन कैन रिएक्ट विथ CuSO4 और HgCl2 etc. to give corresponding phosphide। क्या बोला सर, कुछ समझ में नहीं आया। 150 रुपया देगा तेरे को, तो जल्दी समझा, टाइम मत वेस्ट कर रहा बाबा, तुमको समझाता हूं। देखो, अगर आपका फॉस्फीन CuSO4 के साथ रिएक्ट करे, लेट्स से आपका फॉस्फीन है जो CuSO4 फॉस्फीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा, 2 मोल्स लेने पड़ेंगे। तो यहां पर Cu3 और यहां से P2 बन गया फॉस्फाइड। याद करो, आपने कैल्शियम फॉस्फाइड लिया था फॉस्फाइन बनाने के लिए। ठीक उसी तरह आपने ये जो फॉस्फाइड लिया था फॉस्फाइन बनाने के लिए, आप फॉस्फाइन को किसी भी मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराओ तो वो आपको उसका फॉस्फाइड बनाकर दे देगा। बचा हुआ बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, 6 हाइड्रोजन है, 3 SO4 है, तो ये बन गया H2SO4। समझे आप इस रिएक्शन का मतलब, इस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये इस तरीके से चीज काम करती, चिज्जी मैं कहा चिज्जी चाहिए, ऐसे काम करेगी। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं, ये HgCl2 के साथ कैसे काम करता है। तो HgCl2 प्लस फॉस्फाइन PH3, एक काम करो, यहां लगाओ 3, यहां लगाओ 2 तो बन जाएगा Hg3 क्या लिख रहा है बे, P2। समझ में आ गई बात। 6 टिकटॉक क्या बन गया, HCl। कितने मोल्स, टिकटॉक मोल्स। क्या चीज समझ में आ गई, 6 मोल्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए 7th पॉइंट के बाद 8th पॉइंट हमारा वापस से सेम पॉइंट आ गया। इट एक्ट एज अ लुईस बेस जस्ट लाइक अमोनिया। यहां पर अपन लिख सकते हैं जस्ट लाइक यमोनिया। क्यों, यमोनिया भी तो ऐसे ही करता है, लोन पे डोनेट करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। अगर आपने PH3 को HBr के साथ रिएक्ट करा तो ये आपको PH4Br टाइप का इंटरमीडिएट फॉस्फोनियम ब्रोमाइड, कुछ देर पहले फॉस्फोनियम आयोडाइड बनाया था, अब ये फॉस्फोनियम ब्रोमाइड बनाकर दे देगा। तो यू विल गेट फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। तो गाइस इस तरीके से फॉस्फीन एंटी काम करती है। अमोनिया एंटी के बाद वी हैव स्टडीड फॉस्फीन एंटी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो गाइस वीडियो की लेंथ हो गई है इतनी बड़ी, और इतनी बड़ी चीजें बोर कर जाती है, इसलिए इसको इतना करने के लिए हम आज की क्लास यही खत्म करते हैं। अब देखो क्या बचा है, अब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स, 3 चीजें बची हैं जो हम अगले वीडियो में जस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। एंड फाइनली फुल फ्लेजेड तरीके से ग्रुप 15 आपके बोर्ड एग्जाम्स में तो आने नहीं वाला है, लेकिन अगले साल अगर कोई देख रहा हो क्या पता, तो आपके बोर्ड एग्जाम्स लेवल का टॉपिक खत्म होता है। इनफैक्ट जेई नीट लेवल का भी टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, इसके अगले वीडियो में हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। देन फ्रेशली वी विल स्टार्ट ग्रुप 16 यानी योर ऑक्सीजन एंटी की फैमिली। ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। यार वीडियो देखते ही नहीं हो तुम लोग, देखते हो तो लाइक नहीं करते हो, पता नहीं क्या है, पैसा मांग रहा हूं क्या लाइक का? नहीं, मेरे को लाइक से क्या फायदा है बताओ? कुछ नहीं। यूट्यूब लाइक का पैसा नहीं देता, यूट्यूब सब्सक्राइब का पैसा नहीं देता, यूट्यूब कमेंट का पैसा नहीं देता, यूट्यूब पैसा देता ही नहीं है। अपन गरीब है, अपन गरीब हो गया है। लेकिन तुम्हारा लाइक करने से मेरे को पता चलता है कि हाँ भैया बच्चों को समझ में आ रहा है। तुम्हारे कमेंट करके पढ़ता हूँ, समझ में आता है कि तुम्हारी क्या डाउट्स हैं या तुमको क्या और चाहिए। अच्छा है ना, तुम्हारे सब्सक्रिप्शन करने से मुझे लगता है कि हाँ भैया 1 लाख से ज़्यादा बच्चे मेरे पास में हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है, तो मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, तुम्हारा ही फायदा है। अपन का तो क्या है, अपन तो क्या है, अपन तो गरीब आदमी है, झोला लेके चल देंगे। चलो तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, सायोनारा, हस्ता ला विस्ता, तक लिया।